आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दी गई श्रेणी के लिए कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। क्या आप बता सकते हैं कि सार्वंतर क्या होता है? किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। तो आइए इस श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें। यदि हम प्रत्येक स्थिति में दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ दो क्रमागत पदों यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का अंतर सभी स्थितियों में समान नहीं है, जिस कारण ये श्रेणी एपी नहीं होगी। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये गलत उत्तर है, क्योंकि दी गई श्रेणी के लिए आपने पहले 3 क्रमागत पदों का सार्वंतर निकाल निष्कर्ष के रूप में विकल्प 1 को सही उत्तर चुन लिया, जो कि सही नहीं है। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न को हल करते हुए ऐसी क्या गलती हुई जिससे गलत विकल्प चुना गया? दी गई श्रेणी के लिए सिर्फ पहले 3 क्रमागत पदों का सार्वंतर निकाला और उसमें भी अगले पद से पिछले पद को घटाने के स्थान पर पिछले पद से अगले पद को घटाया, जिससे सार्वंतर 3 मिलता है, जो कि गलत उत्तर है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक नदी की गहराई पहले किलोमीटर तक 3 फुट तथा उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर उसकी गहराई पिछली गहराई से 10% बढ़ जाती है। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी समांतर होगी या नहीं? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। आइए सबसे पहले दी गई स्थिति के लिए एक सूची लिखते हैं। प्रश्नानुसार नदी की गहराई प्रत्येक किलोमीटर पर 10% बढ़ती है, यानी पहले पद को छोड़ प्रत्येक पद को प्राप्त करने के लिए पिछले पद का 10% ज्ञात कर उसी पद में जोड़ना होगा। इस तरह हमें एक सूची मिलती है। क्या यह एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी है? इसकी जांच करने के लिए हमें इस श्रेणी के सार्वंतर पर चर्चा करनी होगी। जब हम इस श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच अंतर निकालते हैं तो पाते हैं कि ये अंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः विकल्प 2 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने प्रश्न में हो रही हर किलोमीटर के लिए गहराई में 10% की वृद्धि को एक निश्चित संख्या मान लिया। आपको याद था कि पहले पद को छोड़ प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो सूची मिलती है वो समांतर श्रेणी होती है, जिस कारण आपने 10% को एक निश्चित संख्या मान ये तय कर लिया कि प्रश्न में दी गई स्थिति के अनुसार प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगी और आपका उत्तर गलत हो गया। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।